तो जो ये मास कॉम के बच्चे हैं हमारे आसपास, दे आर यंग एंथुजियास्ट, यंग राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो दे आर वेरी इंट्रीग्ड कि आपकी जर्नी कैसी रही थी। तो अपनी कहानी आप शुरू से हमसे शेयर करेंगे। He has lived every era of Indian entertainment, from TV classics to OTT hits, small on screen but giant on impacts. Diliput Farooqui sir with us. सर आपकी एक अलग एनर्जी है, हमें जो आपके आने से पहले महसूस नहीं हो रही थी। बट आपको तुलाज इंस्टीट्यूट में आके जो कैंपस की वाइब है वो कैसे लगी? बहुत अच्छी। तो जो ये मास कॉम के बच्चे हैं हमारे आसपास, दे आर यंग एंथुजियास्ट, यंग राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो दे आर वेरी इंट्रीग्ड कि आपकी जर्नी कैसी रही थी। तो अपनी कहानी आप शुरू से हमसे शेयर करेंगे। मेरी कहानी सुनने के लिए कितनी बार मैं बोलूँ, इतने इंटरव्यू पड़े हैं मेरे यूट्यूब पे बेटा, तो इसका मतलब कोई नहीं देखता मेरी आप ऐसे नहीं बताते हो ना जैसे अभी आपने बोला इसीलिए। ये जो कुछ हुआ है आज जो आप इंटरव्यू ले रही हैं, ये सब जो है वो ईश्वर की कृपा रही है और जीवित आदमी की निशानी है कि वो मूवमेंट में रहता है, मूव करता रहता है, काम करता रहता है, चलता फिरता रहता है, कोशिश करता है, मिलता-जुलता है, खुशामद भी करता है, रिक्वेस्ट भी करता है और कभी-कभी लड़ता भी है, झगड़ता भी है। तो ये जीवित होने की निशानियाँ हैं। तो बस डेस्टिनी ने लिखा हुआ था कि हमें जो है वो एक दिन तुम्हारे सामने बैठ कर के कुछ बोलना पड़ेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते बेटा, बहुत ही मुश्किल है। समझो तो ये चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे थे नहीं, मैं बहुत ही गरीब घर का लड़का था, अब तो आदमी हूँ। और कोई बैकिंग नहीं थी हमारी घर से, एक पैसा भी नहीं आता था और फिर भी हम बिल्कुल खुश रहते थे, कभी गमगीन नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए, कभी फ्यूचर के लिए डरे नहीं। अजीब तरह की उस वक़्त हमारी मानसिक स्थिति थी। अब जब इतना प्यार मिल रहा है, इतने लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, तो थोड़ी घबराहट होती है कि ये बाकी रहेगा कल भी या तो अब घबराहट होती है, पहले बिल्कुल नहीं हुई। कब हम कैसे पहुँच गए, ये बस उसका चमत्कार है। तो जब आप अपने एरा में थे एंड अगर आप इस एरा में पैदा हुए होते तो आपकी जर्नी तब भी सेम रहती कि अब आपको लगता है कि मैं शायद ये वाली चॉइसेस चूज करता, ये डिसीजंस लेता जो शायद तब अवेलेबल ही नहीं थे। मैं तो आज ही बता रहा था आपके वाइस चांसलर के ऑफ़िस में कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी पैदा हो गया। मुझे आज पैदा होना चाहिए था और तुम लोगों के साथ पढ़ाई करनी चाहिए थी, ऑनलाइन मारनी चाहिए थी। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन वाली चाहिए। तो नहीं ठीक है, जो वो ईश्वर करता है वो सही करता है। हम जब पैदा हुए वो भी सही वक़्त था और ज़्यादा सीखने को मिला और हम जो जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। आज तो हर आदमी सेल्फ़िश हो चुका है, तुम भी हो गई होगी, मैं भी हो गया हूँ। नहीं, मैं नहीं हुआ, हट! मैं नहीं हुआ हूँ। तो ब खैर ये कमज़ोरी है इंसान की, हर इंसान में होती है ये कमज़ोरी। तो अच्छा है सबको जिस दौर में मैं पैदा हुआ वो दौर हम इंसानों की मजबूरी ये है या बोलो कि कमज़ोरी ये है कि हम लोग प्रेज़ेंट को गाली देते रहते हैं और यही प्रेज़ेंट जब पास्ट हो जाता है तो हम कहते हैं हाय वो क्या दिन थे। तो हम लोग बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं बेसिकली। इंसान जो है ना बहुत ही बेवकूफ़ होता है, उसको समझ नहीं आता। वो लोग जो बड़ी-बड़ी बातें कह के चले गए, उनके ज़माने में और कोई नहीं था ऐसा कहने वाला तो वो कह के चले गए। आज के ज़माने में वो होते तो वो भी ना बोलते। सब कुछ तो मुझे लगता है वीडियोस पे मिल जाती, वीडियोस दिख दिख जाती हैं, हाँ, वहीं से सुन लेते हैं, लोग हाँ। वहाँ बोल देते हैं, तो खुद का बोला फिर लगता है। आजकल के लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के लोग सोचते थे। जैसे प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन थ्योरी। थ्योरी क्या है? आपको लेज़ी बना देती है। आपकी क्रिएटिविटी जो है, उसमें वीकनेस ला देती है। आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप एन्जॉय करते हो, आप नई-नई चीज़ें
देख तलाश कर पाते हो, देख पाते हो। थ्योरी आपको मिल गई तो आपने वही गिना चुना जो है A+B तो C-D जो लिखा हुआ है आपने वही कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। तो अब उस ज़माने में अगर वो लोग उन लोगों ने प्रैक्टिकल ना किया होता तो वो थ्योरी नहीं लिखते और थ्योरी नहीं लिखते तो हम लोगों को आसानी नहीं होती। सही है। तो आप सर आप वीडियोज़ देखते हैं जैसे अभी आज के ज़माने में तो हम स्क्रॉल ही करते रहते हैं। एक वीडियो निकली 60 सेकंड्स की, अगली आ गई और 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगा। आप देखते हो वीडियोज़? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमको अपना मोबाइल दिखाऊँ उसमें गेम भरे हुए हैं। कौन सी गेम मैं रोज़ रात को लूडो खेलता हूँ ठीक है। और दिन भर बीवी के झक-झक से बचने के लिए कभी कोई गेम तो कभी कोई गेम, कभी कोई गेम खेलता रहता हूँ। और जब काम आ जाता है तो फिर काम में लग जाता तो हूँ। फिर आपको पबजी का कॉम्पिटिशन लगवा दें। हैं? पबजी भी एक गेम है जो आजकल बहुत खेलते हैं। ना, 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 वो तो मैंने डाउनलोड किया ही नहीं। नहीं किया है। ना, ना, ठीक है। वो मैंने देखा है बच्चे कितने पागल होते हैं उसके पीछे। ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, बस लगे रहते हैं और एक दूसरे को से झगड़ा करता है, मारना, अरे मारना तो, अरे तुम मिस कर गया, अरे ये क्या कर रहा है? ऐसा-ऐसा चलता हुआ देखा है मैंने बच्चों को। ठीक है। हमारे बिल्डिंग में ही बच्चे जो हैं वो कुछ खेलते रहते हैं, अब आओ-जाओ कुछ खबर नहीं। उनको ठोकर भी लग जाती है तो उसी में लगे रहते हैं। दर्द हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं। पबजी ऐसी लत चीज़ है कि हाँ। तुम लोग ज़्यादा एन्जॉय करते होगे। मैं नहीं खेलती। नहीं मैं खेलती? नहीं खेलती। गंदी लड़की तो। जो पबजी खेले वो बहुत अच्छा। फेवरेट गेम जिसमें आप हमें हरा सकते हैं? तुम्हें? तुम्हें किसी चीज़ में नहीं हरा सकता बेटा। क्यों? है ना, मैं बच्चों को नहीं हराता। मैं बच्चों से हारना पसंद करता हूँ। नहीं फिर भी फेवरेट गेम है आपकी कोई? फेवरेट खेलते हो? हाँ, लूडो फेवरेट के अलावा। गेम ही फेवरेट है तो कौन-सा गेम? लूडो मेरा फेवरेट है। ठीक है। किसी ज़माने में कैरम था। अब कैरम खेलते हैं तो मारता दाईं तरफ हूँ, गोटी बाईं तरफ जाती है। अब पता नहीं ये चेंजेज़ हैं, प्रकृति का नियम है कि नियम। आज भी मूवीज़ देखते हैं सर? नहीं, नहीं देखते हैं? किताब, बुक्स? बुक का तो नाम ही मत लो। बुक से तो मुझे एलर्जी है, क्योंकि मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ मुझे लगता है ये तो मुझे मालूम है। तो आपने पढ़ तो ली मैं क्या होगी करूँ? क्या? बुक मतलब जो स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स जिसके हाँ, जिसपे हाँ। आगे जाके फ़िल्में बनती ना, ना कहानी-वहानी नहीं हुँ। पढ़ता हूँ। प प पहले जब स्कूल में था तो शरत चंद्र को पढ़ा, कृष्णचंद्र को पढ़ा, इन लोगों को पढ़ा और साहिर लुधियानवी को पढ़ा, बच्चन साहब को पढ़ा। तो इन लोगों को पढ़ा तो वो जवानी में बचपन में जो पढ़ा वो मेरे लिए काफ़ी है। वो उससे ज़्यादा आज कोई कुछ जानता भी नहीं है। वो लोग सब कुछ बोल के चले गए। चले गए। कोई टॉपिक उन हुँ। लोगों ने नहीं छोड़ा, जो आज हमारे लिए बचा होता जिस पे हम लिखते। अब जावेद अख्तर तो है नहीं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस सोच पे पहुँच जाए। तो ये भी एक कुदरत की दी हुई चीज़ होती है, वो सब अपने हिसाब से चलता रहता है। तो कोई भी आखिरी जो आपने लास्ट मूवी देखी है, कौन-सी थी कि बहुत सालों से नहीं देखी, याद रह गई कोई मूवी ऐसी? कौन-सी मूवी देखी? कितने सालों से मूवी मूवी नहीं देखी? 4-5 साल हो गया जी। मूवी नहीं देखी मैंने। ये कब आया था? क्या? रंग दे बसंती? 2000 या हैं? 1999 मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ा मिर्ज़ापुर में तो हम खुद ही हैं, तो हम क्या देखेंगे? रंग दे बसंती देखा था और आमिर की एक और फ़िल्म थी थ्री इडियट 3 इयर्स हाँ, 3 इयर्स उसके बाद आई। और एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस। ये अच्छी लगी थी मुझे ये सब फ़िल्म। ठीक है, सर आप भी एक ऐसे ऑल-राउंडर हैं, राइटर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, तो जो ये एंथुसियास्ट हैं छोटे-छोटे यंग राइटर्स, उनके लिए कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहो? अगर वो राइटर हैं, हाँ जी। तो उनको एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एक्टर हैं? एक्टर हैं, तो सचमुच हैं तो कोई बात नहीं है। अगर शौक है, तो शौक ना पालो। डायरेक्टर हैं तो चलेगा नहीं? नहीं, डायरेक्टर तो क्रिएटिविटी है, डायरेक्शन तो सीखने की चीज़ है, हुँ। एक्टिंग सीखने की चीज़ नहीं। एक्टिंग गॉड गिवन होता है, राइटिंग गॉड गिवन होती है, पेंटिंग गॉड गिवन होती है, हुँ। मूर्तिकार गॉड गिवन होता है, कवि गॉड गिवन होता है। लेकिन आप दुनिया में आने के बाद हुँ। बने कुछ अपने से
जब तक आपको भेजा नहीं, आपके गले में सुर है नहीं, तो आप बन जाइएगा मोहम्मद रफ़ी, हैं? जैसे हम लोग उस ज़माने में कहते थे, गले में दम नहीं, हम मोहम्मद रफ़ी से कम नहीं। हम लोग वाह! बोलते थे, हाँ। तो जो दे के चलाता है भगवान, वो उसी दिशा में उसको कामयाबी देता है। लिखा रहता है, वही होता है। तो सिर्फ डायरेक्टर्स लोग ही अपना काम करना, बाकी सब हो जाएगा। डायरेक्टर को तो बहुत ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, ऑब्जर्व करें सब सोसाइटी को, किस चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी क्या मिस कर रही है, उनको डायरेक्टर को इतना मालूम होना चाहिए और वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म इज़ मीडिया ऑफ डायरेक्टर, इट इज़ नॉट मीडिया ऑफ एक्टर। हम लोग तो तारीफ़ हम लोगों को फोकट में मिल जाती है, लेकिन असल काम जो है फ़िल्म में, वो डायरेक्टर का होता है। उसे मालूम होता है कि ये मुस्काया है, लेकिन ये मुस्कुराहट जो है यहाँ पे ठीक नहीं लगेगी। तो उसे मालूम है कि ये मुस्कुराहट हम कहाँ पे लगाएँगे जो मीनिंगफुल हो जाए। तो डायरेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फ़िल्म। ऑफ कोर्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड आपके बस प्रेज़ेंस से ही हम काफ़ी इंस्पायर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर गले में सुर नहीं हम गले में दम नहीं, हम मोहम्मद रफ़ी से कम नहीं। Tulaz Institute, NAC A plus accredited, ranked among top 65th private colleges of India.